जी, अस्सलाम वालेकुम। आई एम ज़ीशान हैदर फ्रॉम इकॉम रील्स। तो आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे हाउ टू डू प्रोडक्ट लिस्टिंग यूजिंग एचटीएमएल टेम्पलेट। जिस तरह अमेज़न का एक टेम्पलेट होता है, अगर हम अमेज़न के ए प्लस की बात करें तो हमें एक प्रोडक्ट पेज नज़र आता है जिसके ऊपर काफ़ी इमेजेस शो करवाई गई होती हैं और टेक्स्ट होता है, हमारी अदर आइटम्स का लिंक होता है। तो हमने इंशाल्लाह आज लेक्चर नंबर 8 में देखना है कि हमने किस तरह से अपना जो मोबाइल रिस्पॉन्सिव टेम्पलेट है, वो हमने किस तरह से क्रिएट करना है और उसके ऊपर हमने अपनी इमेजेस किस तरह से ऐड करनी है। जो अदर हार्ड सेलिंग आइटम्स हैं, वो हमने किस तरह से ऐड करनी है और यहाँ से अगर आप बिज़नेस पॉलिसीज़ ऐड करना चाह रहे हैं, तो वो आप उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो जो हमने डिस्क्रिप्शंस रेडी की है अपनी एचटीएमएल का यूज़ करके ताकि हम अपने ईबे के ऊपर लगा सकें, तो अगर हम उसके ओवरव्यू की बात करें तो आपको सबसे पहले उसका जो लोगो आपको जो है आप एडिट कर सकते हैं। उसके बाद हमारा हेडर यहाँ से आप देख लें कि हमारा हेडर यहाँ पे शो हो रहा है। उसके बाद हमारा ये जो क्रूजल है यहाँ पे स्लाइडर चल रहा है। नीचे हम आएँ तो यहाँ पे आपको प्रोडक्ट की जो भी इंफॉर्मेशन होगी यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ से प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन हो जाएगी। यहाँ पे आपको सारी जो इमेज की गैलरी होगी, प्रोडक्ट की गैलरी होगी, वो आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगी। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ, यहाँ पे क्लिक करूँ तो आपको सारी जो इमेज है, एक जो एलिगेंट हमें लुक दे रही है, बड़ा एक एलिगेंट सा जो हमें टेम्पलेट देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से आप अपनी जितनी भी बिजनेस पॉलिसीज़ हैं वो ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं। और उसके बाद जो हमारी टॉप रेटेड आइटम है, अपने हिसाब से इनको जो है वो चेंज भी कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से इनका जो है वो लिंक भी ऐड कर सकते हैं। ये वाली इमेज आपने, अगर आपके पास होस्टिंग नहीं है तो बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हम ये सारा काम फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे। अगर यहाँ से इसकी हम मोबाइल रिस्पॉन्सिवनेस चेक कर लें तो जैसे ही मैं इसको थोड़ा सा मिनिमाइज़ करता हूँ, मिनिमाइज़ करने के बाद मैं इसको जैसे ही जूम इन और जूम आउट करके छोटा करूँगा तो आप यहाँ से देख सकते हैं हमारा जो ये थीम है, मुकम्मल जो HTML की डिस्क्रिप्शंस है, ये मोबाइल रिस्पॉन्सिव भी है, डेस्कटॉप रिस्पॉन्सिव भी है, टैबलेट, हर तरह से हमने इसको जो है वो रिस्पॉन्सिव बनाने की कोशिश की है ताकि कोई भी किसी भी किस्म का इशू ना आए। यहाँ तक हमारा फुल जो मोबाइल व्यू है, यहाँ से मोबाइल व्यू भी देख सकते हैं कि ये वाला हमारा हो गया मोबाइल व्यू। तो अगर मैं नीचे हूँ तो यहाँ से सारे जो भी आप यहाँ से देख सकते हैं फंक्शन सारे मोबाइल के हिसाब से हो रहे, कोई भी चीज़ कट नहीं हो रही है। ईच एंड एवरीथिंग जो है वो मोबाइल रिस्पॉन्सिव है। यहाँ से आप देख लें कि हर चीज़ अलाइन हो चुकी है। कोई यहाँ पे ना तो इसके एरर का इशू आ रहा है, ना वायरस का इशू है, ना मोबाइल रिस्पॉन्सिव का इशू है। ईच एंड एवरीथिंग जो है यहाँ से वर्किंग कर रही है। तो इंशाल्लाह हम देख लेते हैं कि किस तरह से हमने यहाँ से इसको एडिट करना है। मैं यहाँ से दो चीज़ें बता दूँ आपको कि ये वाली जो ऊपर हेडिंग आ रही है, ये वाली जितनी भी टेक्स्ट फॉर्म है, जितना भी टेक्स्ट है वो आप फ्रंट एंड पे जाके भी चेंज कर सकते हैं। ईबे का जो HTML का एडिटर है उसका इस्तेमाल करके भी ये सारा चीज़ें आप एडिट कर सकते हैं। आप उसके बाद ये वाली जो इमेज है इसके लिए आपको जो है एक लिंक लेना पड़ेगा। लिंक फिर आपको बैकएंड पे जाके ऐड करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं अगर इसको करता हूँ, सबको कॉपी करने के बाद मैं अगर अपने ईबे के ऊपर आके एक रियल टाइम इसको ऐड करने की कोशिश करता हूँ, तो ताकि आपको बता सकूँ कि किस तरह से हमने इसको एडिट करना है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं अपने ईबे के डैशबोर्ड के ऊपर आऊँगा। यहाँ से मैं ऑल लिस्टिंग के ऊपर क्लिक कर लूँगा। क्लिक करने के बाद जो भी मेरी ड्राफ्ट के अंदर पड़ी होंगी उसको मैं जो है ओपन कर लूँगा। यहाँ पे मैं रिज्यूम ड्राफ्ट के ऊपर क्लिक कर, तो आप यहाँ से सारी कंप्लीट इसकी जो है वो देख सकते हैं। यहाँ से मैं इसको करता हूँ HTML का फॉर्म और यहाँ से हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं और यहाँ से जो है वो मैं यहाँ से पेस्ट कर देता हूँ। जैसे ही मैंने पेस्ट किया और पेस्ट करने के बाद यहाँ से मैंने चेक मार्क हटा दिया और आप यहाँ से देख सकते हैं हमारा जो कंप्लीट जो हमारा लिस्टिंग का टेम्पलेट है वो ईबे ने यहाँ से फेच कर लिया हुआ और जो कि मोबाइल रिस्पॉन्सिव है। फॉर एग्जांपल हमने कोई भी टेक्स्ट चेंज करना है, वन टाइम आपने ये सारी इमेजेस बना लेनी है, बार बार आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। सिंगल टाइम आपका थोड़ा सा टाइम लगेगा इमेजेस बनाने के लिए। फॉर एग्जांपल मैं कोई भी टेक्स्ट चेंज करना चाह रहा हूँ तो आपने सारा जो है वो फ्रंट एंड पे ही लिखना है। यहाँ से आप यू कैन चेंज टेक्स्ट इन ईबे एडिटर, यहाँ से आप ईबे का एडिटर यूज़ करके कोई भी टेक्स्ट यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। कोई भी आप लिखना चाहें तो सारा जो टेक्स्ट है वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन जो है वो भी आप यहाँ से जो है वो चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। जो भी आपको चाहिए ये टेक्स्ट जितने भी हैं वो आपने चेंज कर लेने। यहाँ से एक चीज़ नोट कर लें, अगर आप यहाँ से कोई भी अपना कीवर्ड चेंज करना चाह रहे हैं तो आपने सबको जो है वो रिमूव कर देना है, लेकिन दो आपने रहने देने। उसके सेंटर में आपने जो है अपना कीवर्ड लिखना है ताकि आपका जो थीम है वो चेंज ना हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं मोबाइल एसेसरी सेल कर रहा हूँ तो मैं मोबाइल एसेसरी की एक हेडिंग बनाना चाह रहा हूँ, तो सिंपल मैं लिखूँगा यहाँ पे मोबाइल
मोबाइल लिख दूंगा और फ्रंट से मैं रिमूव कर दूंगा, और पहले वाला जो वर्ड होगा उसको मैं रिमूव कर दूंगा, ताकि मेरा जो थीम है वो बिल्कुल उसका जो स्ट्रक्चर है वो ख़राब ना हो। यहाँ से आप देख लें हमने दो चीज़ें ऐड कर ली, मेंस को ऐड कर लिया और मोबाइल रिस्पॉन्सिव को ऐड कर लिया। नीचे आएंगे तो ये सारी आप अपने हिसाब से डिस्क्रिप्शन चेंज कर सकते हैं। ये वाली इमेज अगर आपके पास होस्टिंग अपनी नहीं है, अगर आपने बाय नहीं की, तो बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, उसका नाम है पोस्ट इमेज। या इस साइट पे आप अपनी 1000 के हिसाब से इमेजेस जो है वो लाइफ टाइम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। यहाँ से आपने सबसे पहले इस साइट के ऊपर आके यहाँ से फ़िल्टर लगा लेना है। यहाँ से आपको दो फ़िल्टर मिलेंगे, एक तो आपने रिसाइज़ नहीं करना कि डोंट रिसाइज़, जो आपका एक्चुअल साइज़ आपने रीडिज़ाइन किया होगा वो आपने इस्तेमाल करना है। और एक्सपायरेशन डेट, ये कह रहा है कि जो आपने इमेज अपलोड की है यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि वो 1 दिन के बाद रिमूव हो जाए, 2 दिन के बाद हो जाए, तो आपने यहाँ पे नो एक्सपायरेशन, ये लाइफ टाइम आपकी इमेज जो रहेगी। फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं चूज़ इमेज के ऊपर क्लिक करता हूँ कि हमने लेना कैसे है, तो डाउनलोड के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। तो ये वाली कुछ चीज़ें थी, ये वाले इमेजेस मैंने डिज़ाइन किए हुए हैं। तो यहाँ से मैं सिंपल कोई भी इमेज अगर ले लेता हूँ, अगर इसको मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे काफ़ी इसके लिंक मिल जाएंगे। कोई HTML का लिंक मिल जाएगा, कोई यूट्यूब की वीडियो में एम्बेड करने का मिल जाएगा। तो आपने यहाँ से इन सबको इग्नोर करना है, ये हर अलग-अलग फंक्शंस के लिए यूज़ होते हैं। तो आपने यहाँ से सिंपल एक डायरेक्ट लिंक लेना है, जो डायरेक्ट लिंक होगा वो आपने लेके वो आपने यहाँ पे अपने यहाँ पे आके ऐड कर देना है। तो यहाँ से सिंपल आपने कॉपी कर लेना है। फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं कोई भी जो है वो चेंज करना चाह रहा हूँ बैनर, तो मैं यहाँ पे नीचे आऊँगा, ये मेरा बैनर 1 है। यहाँ से आप मैंने सारी हेडिंग भी ऐड कर दी हुई है कि जी ये वाला बैनर 1 है, बैनर 2, बैनर 3, बैनर 4। तो अगर मैं बैनर 1 को चेंज करना चाह रहा हूँ, इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो मुझे पता चल जाएगा कि इस टाइम इसके ऊपर ये वाला इमेज लगा हुआ। अगर मैं नीचे आऊँ तो ये वाला इमेज लगा हुआ। फॉर एग्जांपल मैं फर्स्ट वाला इमेज जो है वो चेंज करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ से मैं इसको करूँगा कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैंने सारा वो जो नई इमेज थी वो पेस्ट कर दी। तो अगर मैं इसको सेव करवा के अपने इसी को रिफ़्रेश करता हूँ, तो आप यहाँ से देख लें कि जो हमने इमेज चेंज किया था वो यहाँ पे जो है वो हमारा अपडेट हो चुका है। ये चूँकि स्लाइडर है और ये जो है मूव होता रहेगा, तो अभी स्लाइडर जो भी होता है वो अपने हिसाब से क्रोजल करता रहता है। तो हमने इमेज इस तरह से चेंज करना। अगर मैं नीचे आऊँ, नीचे स्क्रॉल ऑन करूँ, यहाँ से आप ये सारी इमेजेस अपने हिसाब से HTML की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे माउस का ओवर लेके आऊँ तो मुझे यहाँ से वो बता रहा है कि ये वाला इमेज आपने भी चेंज किया है। उसके बाद इसके ऊपर आऊँ तो यहाँ से आप जितनी भी आपने इमेजेस अपलोड की होंगी, आपने जिस माउस का ओवर लेके आना है, तो आपको आइडिया हो जाएगा अच्छा ये वाला हेडफोन्स की इमेज है जो कि ये वाली है, मैंने इसको चेंज करना है। तो सिंपल आपने वापस अपनी इस वेबसाइट के ऊपर आना है। वेबसाइट के ऊपर आने के बाद आपने अपलोड के ऊपर क्लिक कर लेना। अगर आपकी मल्टीपल इमेजेस हैं, फॉर एग्जांपल आपकी 4 या 5 या 6 इमेजेस आप की हैं, तो आप अपलोड करना चाह रहे हैं, तो सिंपल आपने यहाँ से अपनी सारी जो इमेजेस हैं उनको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, सारी जो भी आप अपलोड करना चाह रहे हैं। तो जैसे ही ये सारी हमारी अपलोड हो जाएंगी तो हम इनका 1 बाय 1 ले लेंगे, लिंक ले लेंगे। फिर हमने उनको अपनी HTML की डिस्क्रिप्शंस के अंदर ऐड करना है ताकि हम उनको इस्तेमाल कर सकें। हम नीचे आएंगे, नीचे आपको जितनी भी आपकी इमेजेस आपने अपलोड की होंगी ये सारी आपको मिल जाएंगी। यहाँ से मैं एक बार एक चीज़ ऐड कर दूँ कि एक बार आपने ये इमेज अपलोड कर दी, फिर दोबारा आपको लॉगिन करना पड़ेगा उसको देखने के लिए। तो बेस्ट ऑप्शन ये कि आप उसको दोबारा अपलोड कर लें। दोबारा अपलोड करने के बाद उसका लिंक ले लें। मुझे इसका लिंक चाहिए या मुझे इसका चाहिए या इसका चाहिए, तो आपने सिंपल शेयर का ऑप्शन होगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। तो आपको यहाँ से सारे इमेजेस के जो लिंक है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। आपने हमेशा से डायरेक्ट लिंक जो है वही हमेशा कॉपी करना है। आपने यहाँ से इसको कर लेना है आपने कॉपी करने के बाद कोड के ऊपर आना है और उसके बाद आपने देख लेना है कि जी आप कौन सी इमेज चेंज करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप यहाँ से ये वाला इमेज चेंज करना चाह रहे हैं, ये वाला इमेज चेंज करना चाह रहे हैं आप। तो सिंपल आपको आइडिया होगा कि जी जिस इमेज के ऊपर 2 हमारे जो हेडफोन पड़े हुए हैं वो हम चेंज करना चाह रहे हैं। तो सिंपल आपने बैक आना है। बैक आने के बाद यहाँ से आपने माउस का ओवर लेके आना है, और जैसे ही आप माउस का ओवर लेके आएंगे तो यहाँ पे आपको वो इमेज का भी बता देगा कि ये वाला इमेज हम चेंज करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल अभी इसका साइज़ जो है वो मैंने अपने हिसाब से नहीं किया हुआ, तो ये हो सकता है कि इमेज का जो रीसाइज़ है उसकी वजह से थोड़ा सा इशू कर दे। तो ये भी इमेज सेम वही पड़ा हुआ, तो हम यहाँ पे करते हैं कॉपी करने के बाद पेस्ट किया। इसको पेस्ट करने के बाद ये थर्ड इमेज है जो कि हमें वो शो करवा रहा है। मैं इसका भी आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। इसको मैंने सेव किया। सेव करने के बाद जैसे ही मैं इस पेज को लोड करूँगा तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि हमारा जो इमेज है यहाँ से अपलोड हो चुका है। ये बिल्कुल भी रीसाइज़ नहीं है, ठीक है, इसलिए ये शो हो रहा है। अभी इसका साइज़ जो है वो बिल्कुल थोड़ा सा
अजीब सा है, क्योंकि इसका जो साइज़ है वो 500 बाई 500 है इसका साइज़ है। तो ऐसे करके आपने जो इमेजेस हैं वो आपने यहाँ से चेंज कर लेनी है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ से मैं देखूँ तो मैंने यहाँ पे 3 इमेजेस क्यों अपलोड की, एक ये इमेज होगी, एक ये इमेज होगी, ठीक हो गया। उसके बाद अगर मैं नीचे क्लिक करूँ, एक ये मेरे पास इमेज होगी। मैंने 3 इमेजेस क्यों की, मैंने 3 इमेज इसलिए की कि एक मैं यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करूँ तो इस पर क्लिक करने से मेरी सामने वाली इमेज आए, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ तो ये वाली इमेज, जो ये वाली इमेज है ये ओवरराइड हो जाए इसके ऊपर, तो ये वाली ऊपर आनी चाहिए इमेज। तो जैसे ही मैं फिर इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये इसके पीछे चलेगी और ये वाली इमेज ऊपर आ गई। तो इस तरह करके ये वाला जो क्रूजल है वर्कआउट करेगा। फॉर एग्जांपल मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये वाला इमेज ऊपर आ जाएगा और ये वाला इमेज जो है इसके बैक के ऊपर चला जाएगा। तो जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो आप यहाँ से देख लें कि अगर ये इमेज का साइज़ पूरा होता तो इसने ऊपर आ जाना था और ये वाला जो इमेज है इसने नीचे आ जाना था। इट मीन्स कि हमें 3 जो इमेजेस हैं वो यहाँ से प्लेस करने की ज़रूरत है। एक ये इमेज, और दूसरा ये जो फ्रंट एंड पे शो हो रही है 2, और तीसरा ये तीसरी जो इसके बैक पे आ रही है, इसके ऊपर इसको जो रिप्लेस कर रही है। 3 इमेजेस हमें यहाँ से अपलोड करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये सारा कोड जो है मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक दे दूँगा। अगर आपको कहीं से एडिट करने में कोई इशू आ रहा हो तो आपने मुझे बता देना है कमेंट सेक्शन में, ताकि मैं आपको उसकी एक नई वीडियो बना दूँगा ताकि आप इजीली हर चीज़ को जो है वो एडिट कर सकें। अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।